रहेंगी। आज सब पहुंच गए हैं उस जमुना नदी काली दह के घाट पर। बाबा आज बाबा नंद मैया यशोदा गोप ग्वाल वाल सब विह्वल हैं, जिसमें मैया यशोदा बाबा नंद तो अति विह्वल हो गए। बाबा नंद मैया यशोदा कहते हैं, कन्हैया तूने हमको इस बुढ़ापे में इतनो बड़े दुख दियो, यदि इतनो दुख देनो थे तो तू पैदा ही काहे को भयो कन्हैया। अब बाबा नंद मैया यशोदा बूढ़े हड्डियों से बूढ़े आंखों से रो रो के बिलक बिलक के करुण पुकार कृष्ण को कर रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं, सुख दानी देखे बिना बिलखानी अति माँ, रानी तो रानी पड़े पानी में अकुला, पानी में अकुला लोटती अति व्याकुल धरनी, जात गिरत जलधार, कहे नंद तुम दियो दुख मोको बैस बुढ़ा, मोको बैस बुढ़ा। मैया यशोदा बाबा नंद विह्वल होके रोते रोते मानो कि उस प्रभु के लिए काली दह के जल में कूदने जा रहे हैं। बलराम जी ने सोचा कि भगवान को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये अगर गिर गए तो इनको कोई बचा भी नहीं सकता है। इसलिए आज बलराम जी ने काली दह घाट पे सब गोप ग्वाल वाल गाय बछड़े सबको नाग फांस में मूर्छित कर दिया। अब आइए काली दह के अंदर चलते हैं, जल के भीतर जहाँ कन्हैया पहुँचे हैं। काली नाग सो रहा था और काली नाग की दो पत्नियां जो उसकी दासियां बनी थी, उन्होंने भगवान को देखा। और जब भगवान को नाग पत्नियों ने देखा तो इनके रूप को देखते ही रूप माधुरी पे रीझ गई। इतना अद्भुत इतना सुंदर बालक मैंने आज तक कभी नहीं देखा, बड़ा सुंदर है। लेकिन अभी तक इस विष ज्वर में विषैले जल में अभी तक जीवित कैसे है, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। तब आज नाग पत्नियां भगवान से पूछ रही हैं, वार्ता होने लगी। कौन दिशा से आयो रे बालक, क्या तुम्हारो है तेरो, कौन तुम्हारो धाम। आज नाग पत्नियों ने जब पूछा तो भगवान उत्तर दे रहे हैं, पूर्व दिशा से आयो रे नागिन, कृष्ण हमारो नाम है, माता यशोदा पिता नंद है, गोकुल मेरो धाम है। अच्छा तू यहाँ क्यों आया है? कह बालक तू डगर भूल्यो, कि नारी ऋषियाँ कह मन में रिस उठ्यो रे बालक, कि नारी भरमाविया।
क्यों आए हो, इस काल के गाल में क्यों आए हो? या तो किसी से बैर हो जाए या किसी से स्त्री से लगन हो जाए और प्रीति तोड़ दे तो आदमी मरने को तैयार हो जाता है। भगवान ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं प्रभु, ना मैं डगर भूल्यो रे नागिन, ना नारी ऋषियाया, ना मन में रिस उठ्यो रे नागिन, ना नारी भरमाया। आज महाराज जब नाग पत्नियों से भगवान ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है जो तू समझ रही है, तब नाग पत्नियों ने कहा कि आखिर तब क्यों आए हो? आदमी अगर रिस नहीं है, क्रोध नहीं है, मार्ग नहीं भूला, इतने खतरनाक जगहों पर दूसरा कारण ये हो सकता है कि तुम्हें धन की इच्छा हो तो धन ले लो और धन लेके जाओ। ले बालक गले मालहार, 1.25 लाख की बोरियां। हे बालक सुन, हीरे जवाहरात के माले हैं, गले में धारण कर ले, और एक बोरियां हीरे जवाहरात से भरे हुए धन है, लेके जाओ। तुम्हारी एक पीढ़ी नहीं कई पीढ़ियां खाएंगी, फिर भी समाप्त नहीं होगा। चले जाओ, क्योंकि मेरे पति अगर जग गए तो बड़ा ही विचित्र घटना घट जाएगा, क्योंकि मेरे पति बड़े ही हिंसक हैं। अभी तक तुम जीवित हो, यही हमको देख के आश्चर्यचकित भावना उत्पन्न हो रहा है मन में। तुम चले जाओ, हरि कृपा से यदि बचे हो तो उनसे जगने से पहले चले जाओ। भगवान हंसते हुए कह रहे हैं, ना चाहिए गले मालहार, ना 1.25 लाख की बोरियां। अगर मुझे देना ही चाहती हो तो सुनो, मुझे नाग चाहिए रे नागिन, बनाओ पूंछ की डोरियां। देना चाहती हो तो अपने नाग को दो, मैं इसके पूंछ को रस्सी बनाना चाहता हूं। इतना कहकर प्रभु चले काली नाग के पास और अपने अंगूठे से स्पर्श किया। जैसे स्पर्श किया, मानो कि काली नाग को एक साथ 1000 बिच्छू डंक मारे। इतना पीड़ा हुआ, कष्ट हुआ और काली नाग जग गया। असमय किसने जगाया? किस मूर्ख का मृत्यु सन्निकट आया है? कौन पापी है जो मुझको जगा रहा है? भगवान हंस रहे हैं। अब देखा कि जगा करके हंस रहा है, सो काली नाग ने अपने 100 फन्नों से विष उगलना चालू कर दिया। उस विष के प्रभाव से भगवान एक तो काले थे और काले हो गए। विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ तो काली नाग सर्पों का सबसे अंतिम अस्त्र है नागपाश, और उस नागपाश में भगवान को आज लपेटने लगा। जब नागपाश में लपेट लेता है तो आज भगवान कहते हैं, सुनो काली नाग जी, वह त्रेता का मेरा जीवन नहीं, हिमनाग फांस बाद में मैं फंसा, मर्यादित जीवन था, गरुण को बुलाया। आज मैं नर लीला नहीं नारायण की लीला कर रहा हूँ। और भगवान ने शरीर फुलाना आरंभ कर दिया। अणोर अणिया महतो महिया। जैसे ही अपने शरीर को भगवान ने फुलाया है, सो चरमर चरमर करके काली नाग का पूरा शरीर टूटने लगा, बंधन मुक्त कर दिया। भगवान को मिला मौका और भगवान काली नाग के फन पर चढ़ गए। जैसे काली नाग के फन पर प्रभु चढ़े, काली नाग अपने फनों को उठाकर प्रभु के चरणों में वार करना चाहता है, काटना चाहता है। और जिन जिन फनों को काली नाग ने काटना चाहा, उसको भगवान आज मर्द अपने पैरों से महाराज दबाते हुए उसी फनों पर
एक पद प्रहार करते हुए आज दिव्य तांडव करना आरंभ करते हैं। कैसे? तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पटकत फम 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 फनन पर बिम 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 बिनती कर नाग बधूहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दन 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 देव सकल गंग 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 मुनि गंधर्व नाचत दैतारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। अब आगे सुनिएगा। सतिक सतिक सनकादिक नन 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 नारद मम 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 महादेव बम बम बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की बान किंग किंग किन्हू न जान, चन 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 चरण पर निर्भय भयहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। इस तरह से प्रभु ने दिव्य तांडव किया। इस काली मर्दन भगवान का दिव्य आप लोग दर्शन करें। काली नाग का